भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है कि मुहूर्त क्या है, मुहूर्त निकालने की आवश्यकता क्यों होती है, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो उसके लिए मुहूर्त क्यों देखना आवश्यक है। प्रकृति ईश्वर की ही बनाई हुई है, समय ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो इसमें मुहूर्त की क्या आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि मुहूर्त का क्या अर्थ है। मुहूर्त शब्द का अर्थ एक निश्चित समय है। इसके अलावा मुहूर्त कालखंड के एक छोटे से भाग को भी कहते हैं, जिसे हम आधुनिक काल में मिनट या सेकंड के रूप में देख सकते हैं। मुहूर्त एक निश्चित समय है, जिस निश्चित समय में कोई विशेष कार्य करने के लिए हमने निश्चय किया हो या उस समय को हमने निश्चित किया हो कि हमें उसमें कोई भी विशेष कार्य करना है, उसी का नाम मुहूर्त है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त शाखा में मुहूर्त पूरे दिनमान के 15वें भाग को बताया गया है, रात्रिमान के 15वें भाग को बताया गया है। अर्थात दिन और रात्रि इन दोनों में कुल मिलाकर के 15 और 15 30 मुहूर्त होते हैं। अतः दिन के 15वें भाग को मुहूर्त कहा गया है और इसी प्रकार रात्रि के भी 15वें भाग को। तो मुहूर्त के इस प्रकार से अनेक अर्थ हैं, किंतु जनसाधारण जिस मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं वह मुहूर्त है एक निश्चित समय जिसमें कि वे विशेष कार्य करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त की अत्यंत उपयोगिता और महत्व आदिकाल से ही बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। उसका कारण यह है कि मुहूर्त वह समय है जबकि हमें जो भी विशेष कार्य करना हो उसके लिए प्रकृति के द्वारा दी गई अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण किया जा सके। ऐसा मुहूर्त या ऐसा समय निश्चित करना मुहूर्त निश्चित करना कहलाता है, मुहूर्त निकलवाना कहलाता है। इस मुहूर्त का उद्देश्य यही है कि प्रकृति में विद्यमान सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार इत्यादि के द्वारा मिलने वाली एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अधिक से अधिक हम ग्रहण कर सकें और जो शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि वह कोई शुभ कार्य प्रारंभ करे और उसमें सफल नहीं हो। अतः अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के अधिक से अधिक सकारात्मक गुणों को, अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए, अपने पक्ष में उपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और वो संभव हो पाता है मुहूर्त के द्वारा। निश्चित मुहूर्त में हम अपने लिए उपलब्ध अधिक से अधिक ग्रहों के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा को स्वीकार करते हैं और उसके साथ शुभ कार्य करते हैं तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुहूर्त निश्चित करने की परंपरा आज से नहीं बल्कि युगों से है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान ने भी अपने जो भी अवतार लिए निश्चित समयों पर लिए, निश्चित तिथि, निश्चित नक्षत्र और निश्चित समय भगवान ने स्वीकार किए। चाहे भगवान का कृष्ण अवतार हो तो उन्होंने भी रोहिणी नक्षत्र को निश्चित किया और रोहिणी नक्षत्र में भी दिन में नहीं, सायंकाल में नहीं, अपितु मध्य रात्रि में उन्होंने निशीथ काल में अवतार लेना निश्चित किया। इसी प्रकार भगवान ने जब रामावतार ग्रहण किया तो उन्होंने अभिजित मुहूर्त को स्वीकार किया। चैत्र मास की 9वीं तिथि में मध्याह्न में, दिन के बिल्कुल मध्य का समय, उसमें भगवान ने अभिजित मुहूर्त को स्वीकार किया। भगवान के इन्हीं अवतारों में आगे इनके जो संस्कार हुए, विद्यारंभ, उपनयन इत्यादि, उनमें भी विशिष्ट विद्वानों द्वारा मुहूर्तों का निश्चय किया गया और उन संस्कारों का संपादन किया गया।
वे ऋषि, वे आचार्य लोग भी जानते थे कि भगवान कृष्ण के स्वरूप में, राम के स्वरूप में स्वयं पर ब्रह्म ही है। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र की इतनी महत्ता है और भगवान ने इसका इतना सम्मान किया है कि मुहूर्तों के अनुसार ही उनके सभी कार्य संपन्न हुए, सभी संस्कार संपन्न हुए। यहां तक कि भगवान श्री राम ने जब रावण वध के उपरांत विभीषण का राज्याभिषेक किया तो वो भी शुभ मुहूर्त देख करके ही किया, और जब उनका स्वयं का राज्याभिषेक हुआ तो वह भी शुभ मुहूर्त में ही हुआ। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि मुहूर्त की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगिता बहुत ज्यादा है और जन सामान्य के लिए यह बहुत आवश्यक भी है। आज के समय में जब हम देखते हैं कि जनसाधारण में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, लोग एक दूसरे के कार्यों में बाधाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं, स्वयं के दुख से दुखी कम है और दूसरों की उन्नति से ज्यादा दुखी है, ऐसे में आपके कार्य में कोई बाधा न आए, आपके कार्यों का, आपके मेहनत का अधिक से अधिक अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही कार्य करने चाहिए। हमारे आचार्यों ने विभिन्न ग्रंथों में मुहूर्त निश्चय करने की आवश्यकता बताई है और यह कहा है कि यह समय शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त है, इसलिए शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्तों का निश्चय करना चाहिए और उन शुभ मुहूर्तों में ही शुभ कार्य संपन्न करने चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। संग्रह शिरोमणि ग्रंथ में हमारे आचार्यों ने इसी बात को बार बार प्रमाणित किया है। स्वभावादेव कालोऽयं शुभाशुभ समन्वितः अनाधिनिधतः सर्वो न निर्दोषो न निर्गुणः तस्मान्निर्दोष कालार्थे मुहूर्तमधिगच्छताम् कालः शुभो गुणैर्युक्तो बलवद्भिः शुभप्रदः। कुछ जिज्ञासु लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रकृति सब कुछ ईश्वर की कृपा से चलती है और सब समय ईश्वर का ही बनाया हुआ है, सूर्य चंद्रमा इत्यादि कोई विशेष मुहूर्त नहीं देखते हैं, तो हम ही क्यों मुहूर्त देखें। यह एक कुतर्क है और अज्ञानता पूर्ण बात है। इस बात में पूर्णतया अज्ञानता भरी है। किसी भी विषय के बारे में जब हम चर्चा करें तो विस्तृत रूप से उसके विषय में पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा इत्यादि भी जब उदय होते हैं तो उनके लिए भी एक निश्चित मुहूर्त है, वे उसी समय उदय होंगे या अस्त होंगे जो कि मुहूर्त ईश्वर ने या प्रकृति ने उनके लिए निर्धारित किया है। भारत में विशेषकर यदि हम दिल्ली की बात करें तो ऋतुएं बदलती है। सूर्योदय सुबह 5:15 बजे से और लगभग 7:15 बजे के बीच में पूरे वर्ष में विभिन्न ऋतुओं में उदय होता है, तो वही समय रहेगा, सूर्योदय का सदैव वही समय रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर कभी सुबह 4 बजे ही सूर्योदय हो जाए या प्रातःकाल 8 बजे सूर्योदय हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्रकृति के जो विशेष नियम है वे भी निश्चित मुहूर्त ही है। प्रकृति के द्वारा जो ऋतु परिवर्तन होना है वह भी निश्चित मुहूर्त के अनुसार ही होना है। विशेष पर्व निर्धारित किए गए हैं, वे इंगित करते हैं कि अब ऋतुएं बदल रही है। वसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया इत्यादि इसी प्रकार के पर्व हैं। तो प्रकृति भी मुहूर्तों के अनुसार चलती है। ईश्वर ने जब जब अवतार लिए उन्होंने मुहूर्तों का, ज्योतिष शास्त्र का पूरा सम्मान किया और उनके अनुसार ही सभी कार्य संपादन किए। और हमें भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव मुहूर्तों का आश्रय लेना चाहिए, मुहूर्तों के अनुसार शुभ कार्य करने चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया है, चाहे वह खेत में हल चलाने का कार्य हो, बीज वपन का कार्य हो, नई गाड़ियां, रथ इत्यादि खरीदने का कार्य हो, भवन के निर्माण का प्रारंभ का कार्य हो, भवन में अर्थात गृह प्रवेश करने का कार्य हो, विवाह संस्कार इत्यादि तो है ही। आज भी हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति और बड़े कृषक अपने खेतों में जब बुआई
प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले ज्योतिषियों से बीज वपन के लिए अर्थात बीज इत्यादि रोपण के लिए शुभ मुहूर्त पूछते हैं और उसके बाद ही हल चलाना और बीज बोना इत्यादि कार्य प्रारंभ करते हैं। जब हम शुभ मुहूर्त के अनुसार कार्य करते हैं तो प्रकृति भी हम पर कृपा करती है और प्रकृति की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारे कार्य सानंद संपन्न होते हैं और हम सफल होते हैं। इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्र एवं मुहूर्त शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए और सभी कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देख करके ईश्वर का नाम स्मरण करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी एवं आप इससे अपने परिजनों, इष्ट मित्रों इत्यादि को भी लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।